आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी बैलेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टॉपिक है एनर्जी बैलेंस ऑफ रेस्पिरेशन। असल में ये टॉपिक नया तो नहीं है, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसकी समरी है। बट समरी किस चीज़ की है? एनर्जी बैलेंस की, यानी हमने फाइंड करने हैं टोटल एटीपी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ आपको। अभी आपने सारा रिकॉल करना है ग्लाइकोलाइसिस को, पायरुवेट ऑक्सीडेशन को, क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, और इन तीनों प्रोसेस के रिजल्ट में जो प्रोसेस होता है वो जो बनता है ना NADH2 और FADH2। असल में NADH2 आप देख सकते हैं, ठीक है, NADH2 एंड FADH2 पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। दिस इज हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसकी कन्वर्जन होती है इनटू ATP। तो ये है एनर्जी बैलेंस, इसे एनर्जी बैलेंस शीट भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। एनर्जी बैलेंस ऑफ रेस्पिरेशन अब साथ साथ रिकॉल करना है आपने। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको पता है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और आप मेरे साथ रिकॉल करें ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने होंगे? 4 ATP बने थे ना। 4 ATP में से जो है 2 जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं वहीं पे, और 2 नेट बचते हैं। नेट आपने 2 याद रखनी है। फिर याद करें ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 कितने बनते हैं, FADH2 बनते हैं, ये सारा आपने रिकॉल करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ NADH2 बनते हैं 2। एक बना था ना, आप इसको डबल कर देना है, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल एल्डिथ्री फॉस्फेट बनी थी। आपको बताया था जहाँ पर डबल हमने किया था। तो 2 जो हैं NADH2 बनेंगे। तो ये 2 बनेंगे तो एक NADH हम बात कर चुके हैं 3 ATP बराबर होता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हालांकि 6 ATP बने चाहिए, लेकिन यहाँ बनेंगे 4। क्यों 4? ये बिलीव किया जाता है और ये सर्च बताती है कि NADH2 जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होते। तो ये पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे FAD रिसीव कर देते हैं। तो इसकी वजह से 2 FAD बन जाते हैं। 2 FAD, एक FAD 2 ATP बराबर है। तो यहाँ पर असल में 4 ATP बन जाएंगे, ये वजह है। और नंबर ऑफ FADH2 आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में कोई FADH2 नहीं बनता है ऐसे डायरेक्ट। और अगर देखें ये वर्ड है ATP प्रोड्यूस, जो टोटल ATP 4 बने थे, लेकिन जो नेट हम लिखेंगे वो 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाए सेकंड स्टेप जो है पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी पता है आपको साइटोप्लाज्म में होती है। आप देखिएगा पायरुवेट ऑक्सीडेशन में NADH2 कितने बने थे? एक बना था तो डबल कर देंगे, चूँकि 2 पायरुवेट बने थे, 2 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिएगा अब 2 NADH किस के बराबर होंगे? 6 यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वैसे हमने एंड पे ऐड किया है। फिर FADH2 यहाँ नहीं बनता, पता है आपको पायरुवेट ऑक्सीडेशन में, और ना ही कोई ATP बनता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की बात करें, देखिएगा क्रेब्स साइकिल जो है ये मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखें 3 NADH2 बने थे, लेकिन हमने डबल करने हैं, चूँकि पायरुवेट 2 थे तो इसलिए डबल हमने कहा था करेंगे। तो 6 जो है वो NADH2, 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 18 बन जाएंगे। यहाँ पे सारा मैंने ऐड कर दिया है। और इस क्रेब्स साइकिल में FAD 1 बनता है, तो आपने डबल कर देना है, 2 बनते हैं। ठीक है, सारा रिकॉल कीजिएगा। और ATP आपको पता है 1 बनता है, तो आप 2 कर दोगे। अच्छा, अब क्या है देखिएगा, इन सबको ऐड करके तो 10 बनेंगे। 10 NADH2 और आपको पता है 1 NADH2 बराबर 3 ATP के, तो ये 30 ATP बन जाएंगे। ये 30 ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 2, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 FADH2 बने और 2 ATP के बराबर होता है 1, तो ये 4 ATP बन जाएंगे। और ये जो डायरेक्ट ATP अवेलेबल हुए वो 4 थे। ठीक है, 4 लिखिएगा, 4। ठीक है, 4 30, ये देखिएगा यहाँ से 30, 34 और ये 4, टोटल 38 हो गए। टोटल 38 वैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, तो -2 कर देंगे। ठीक है, तो फिर बनेगा 36 ATP। तो टोटल यहाँ पर 36 ATP बने हमारे पास। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको समझना है आपने, क्योंकि समरी है। तो अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है। मैंने आपको मेंशन किया था कि मेन जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो है वो, उसमें ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है। और आपने देखा सारा ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ठीक है, ये सारे समराइज कर रहा हूँ इसको मैं।
रिकैपिचुलेशन कह लें आप इसको, ठीक है, यानी रिकॉल कर रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ आपको। ग्लाइकोलिसिस को रिकॉल करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक हो गया। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ और आपने देखा, फिर रिकॉल कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये सारा प्रोसेस जो भी हमने बात की है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आपको तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो आपको सारा समझाया था, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होती है, तो ये सारा 2 NADH, ये सारा अभी जो हमने बात की ये बनता है, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल आपको पता है, इसके नाम याद रखे आपको बताया भी था कि क्रेब्स साइकिल को TC साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। देखिए क्रेब्स साइकिल जो है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और चूँकि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से रन करेगा, तो ये आपने देखा 6, ये सारी जो चीज़ें बनी यहाँ पे NADH2 FADH2 की वजह से, ये आप डबल करोगे, अभी बात की है। अच्छा, इस पर बात करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ETC मैं जैसे समझा चुका हूँ, आज समराइज ही जैसे हम कर रहे हैं, रिकॉल हो रहा है आपको, ठीक है। ETC जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ETC की जब बात करते हो तो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। असल में ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन तीनों प्रोसेस की वजह से जो इनके स्पेशली NADH2 और FADH2 बनते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, और ये आपको आइडिया बताया था, NAD का मतलब क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और FAD का बताया था फ्लेवनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेवनिन की वजह से, ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ये भी आपको तो फ्लेविन प्रोटीन की वजह से फ्लेवनिन, ठीक है, फ्लेवो FADH2 फ्लेवनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन प्रोटीन की वजह से, तो इजी है। अब ये देखिए टोटल ATP यहाँ पे आपने सारा आपको ये समझा दिया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट अपने और करना है, सोचना है कि ये प्रोसेस जो है ये क्यों ज़रूरी है, यानी ये सारा जो दोनों प्रोसेस को हम डील करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है और रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। आप थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं एनिमल के हवाले से। देखिए एनिमल में आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए जो एनिमल्स हैं वो रेडीमेड फूड जो है वो गेन करते हैं, और उससे रेडीमेड फूड से जो ग्लूकोज फूड है वो ऑक्सीडाइज होती है, और ये सारा प्रोसेस होता है। जबकि प्लांट जो है वो खुद से पहले खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, और फिर उसी को रेस्पिरेशन में मेटाबलाइज करते हैं, उसके रिजल्ट में ये सारा जो है एनर्जी का प्रोसेस होता है। चलिए, ये समरी सी है, इट्स इनफ, ओके, टेक केयर, अपना हेल्थ केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।